Saya ingin अभी mengunjungi अब Paris, जिस किले में New York, आए हो, इस dan किले Tokyo का suatu नाम है hari. सिंधुदुर्ग। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ ये सिंधुदुर्ग फोर्ट है। ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने करीब 17वीं सदी में बनाया हुआ है। ये किला शिवाजी महाराज ने बनाने के लिए स्टार्ट किया था 1664 में, और इसे कंप्लीट होने में 3 साल का समय लगा था। 1667 में इसे कंप्लीट किया गया था। और ये किला एक आइलैंड नाम था कुर्टे, और उस कुर्टे नाम के आइलैंड पे ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ। तो अभी हम किले के एंट्रेंस के थोड़े से बाहर खड़े हैं। इस किले का जो एंट्रेंस है हमें बाहर से दिखता है। से आ रहे थे इस किले के नजदीक, तो आपको ये किले का दरवाजा पता नहीं चल रहा था कहाँ पे को फंसाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का निर्माण ऐसा किया था कि समुद्र से किले का दरवाजा दिखाई न दे। मेन डोर छुपाया गया है ये टावर के पीछे, इस दीवार के पीछे किले का मेन दरवाजा है, मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे अभी हम जाएंगे। ठीक है, तो सीधा चलते वहां पे। सामने आप देख रहे हैं इस सिंधुदुर्ग फोर्ट का मेन एंट्रेंस, जो हमें बाहर से दिखता नहीं है। जैसे हम किले के गेट के नजदीक आते हैं तो हमें सबसे पहले एक किले का एंट्रेंस दिखाई देता है। तो इस एंट्रेंस को छुपाया गया था इस दीवार के पीछे। ये दीवार जो बनी है एक टावर है, इसे मराठी में बुरुज कहा जाता है। मराठी में इसका नाम था गौमुखी बुरुज। तो इसका फायदा ये होता था, एनिमी को दरवाजा दिखने में, पहचानने में दिक्कत आती थी, और शत्रु जो कैनन से हमला करते तोप का, तो तोप का सीधा हमला दरवाजे पे नहीं आता था। तो दरवाजे को सेफ रखने के लिए बीच में ये टावर बनाया गया था। लेकिन अंदर आने का रास्ता देखिए, कौ है देखिए। तो शिवाजी महाराज ने इस रास्ते को कौ ऐसे ही बनाया था कि शत्रु अगर हाथी लेके आएंगे या लकड़ी का पीस, तो सीधा दौड़ के ना आ सके किले के नजदीक। तो शत्रु की सेना जब आती थी उनके पास हाथी, घोड़े, ऊंट भी रहते थे, लेकिन ज्यादातर वो हाथी का इस्तेमाल करते थे किले की दरवाजा तोड़ने के लिए, किले का दरवाजा तोड़ने के लिए। लेकिन जो हाथी लेके आते थे लोटाइट के समय लेके आते थे, जो समुद्र का पानी कम होता था, तो जो हाथी की जो दौड़ने की स्पीड होती थी वो इस रास्ते पे कम हो जाती थी। अगर उनके पास हाथी नहीं रहता था तो लकड़ी का पीस होता था। एक लकड़ी का पीस बहुत बड़ा होता था, जो पकड़ने के लिए दोनों तरफ से सेना लगती थी, उनको सीधा दौड़ना पड़ता था। लेकिन रास्ता बीच में टेढ़ा आता था तो बीच रास्ते में लकड़ी अटक जाती थी। तो शत्रु कितनी भी कोशिश करे, ये किले का दरवाजा हाथी या लकड़ी से तोड़ नहीं सकता था। इसी कारण ये रास्ते को टेढ़ा बनाया गया था राइट साइड में। हमें इस एंट्रेंस के ऊपर 3 होल दिखाई देते हैं। देखिए, जब शत्रु दरवाजा तोड़ने के लिए भाला या कुराड़ी का इस्तेमाल करते थे रात में, जैसे रात में हमला होता था किले के दरवाजे पे, तो शिवाजी महाराज के सैनिक ऊपर एक्टिव होके तुरंत बॉइलिंग ऑयल गिरा देते थे, गरम तेल, और गरम तेल डाल के शत्रु को नीचे मार देते थे। ऐसे होल आप सारे जगह पे देख सकते हैं, सारे गरम तेल के लिए होल रखे गए थे। शत्रु इस दीवार के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश करते थे रस्सी से। जब वो शिप में एंकर लेके आते थे शिप में से, और एंकर को रस्सी बांध के एंकर ऊपर फेंक देते थे। एंकर जब ऊपर अटक जाते थे तो रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, और उसी समय उनके ऊपर गरम तेल डाला जाता था, और गरम तेल डाल के उनको नीचे मार दिया जाता था। गरम तेल का और एक फायदा होता था, ये स्लीपरी भी बन जाता था, तो तुरंत उसके बाद वापस सैनिक ऊपर चढ़ नहीं पाते थे शत्रु के सैनिक, इसलिए गरम तेल का उपयोग चारों तरफ किया जाता था। दूसरी बात यह देखिए, जो टर्न है शिवाजी महाराज ने राइट साइड में दिया है। ये टर्न राइट साइड में इसलिए दिया है कि शिवाजी महाराज की सेना जब लड़ने के लिए बाहर आती थी, उनके राइट हाथों में तलवारें होती थी। हम इंसानों में देखिए ज्यादा हम राइटी होते हैं, 100 में से 1 या 2 इंसान हम लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं, लेकिन राइटी होने का फायदा ये होता था, शिवाजी महाराज की सेना को तलवार घुमाने के लिए स्पेस मिलता था, इसलिए टर्न राइट साइड में दिया गया है। और जो शत्रु की सेना भारी संख्या में आती थी, उनकी सारी तलवारें अटक जाती थी दीवार पे, तो उनको तलवार घुमाने के लिए स्पेस नहीं मिलता था। ये दिमाग शिवाजी महाराज ने यहाँ पे यूज किया था, इसलिए यहाँ पे देखिए स्पेस बहुत बड़ी है, ताकि हमारी सेना तलवार या भाला हाथ में पकड़े खड़े रहे, और शत्रु की सेना कम संख्या में अंदर आए, इसलिए अंदर आने का रास्ता छोटा बना दिया है। आपके पीछे देखिए हनुमान जी का मंदिर भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला, ये फोर्ट बनने के बाद ये हनुमान जी की स्थापना की थी करीब 1667 में। जब हमारी सेना लड़ने के लिए बाहर निकलेगी तो हनुमान जी के दर्शन होके उनको बल मिलेगा, लड़ने के लिए ताकत मिलेगी, इसलिए हनुमान जी की स्थापना किले के बाहर की गई थी। नहीं तो ये मंदिर शिवाजी महाराज अंदर भी बना सकते थे। इस किले का मेन एंट्रेंस है, ये दरवाजा है। ये दरवाजा करीब 350 साल पुराना है, और ये दरवाजा साग की लकड़ी से बनाया गया था उस समय किला बनने के बाद। ये दरवाजा आज भी शाम को 7 बजे बंद होता है, सवेरे 6 बजे ओपन होता है।
इस किले के अंदर लोग रहते भी है, और रहने वाले जो लोग है ना शिवाजी महाराज के समय से है। यहाँ पे उनकी 12th जनरेशन है, 12वीं पीढ़ी। ये लोग आज भी दरवाजा बंद करने यहाँ पे आते हैं, किले का दरवाजा। शिवाजी महाराज के समय घड़ी तो नहीं थी, उस समय का टाइम टेबल था सन के ऊपर। जैसे सनसेट होता था तब ये किले का दरवाजा बंद किया जाता था, और जब सनराइज होने के बाद ये दरवाजा ओपन किया जाता था। अगर बीच रात में कितना भी बड़ा सरदार आए उसको अंदर लिया नहीं जाता था, सबके लिए रूल सेम था। अगर कोई गलती से किले के अंदर का सैनिक बाहर रहता था, उसको अंदर लाने के लिए शाम को ये दरवाजा यूज किया जाता था। इसे मराठी में दिंडी दरवाजा कहा जाता था, छोटा वाला। लेकिन ये दरवाजे पे जो कील आप देख रहे हैं ना, ये पुराने जो कील थे ना उनको पॉइंटेड थे। अगर हाथी आके ठोकर मारता था इस बंद दरवाजे को तो हाथी घायल होता था, लेकिन ये दरवाजा नहीं टूटता था। ये दरवाजा आज भी टिका है क्योंकि इसकी लकड़ी साग की है, सागवान है, टीक वुड है, इसीलिए। किले के दरवाजे के अंदर हम आ चुके हैं। किले के अंदर की जो जगह है ना, ये गार्ड्स रूम है। यहाँ पे दरवाजा की सुरक्षा के लिए गार्ड्स को रखा जाता था। इसे मराठी में देवड़ी बोला जाता था। मराठी शब्द है देवड़ी, यहाँ पे भी देवड़ी है। ये सारा कंस्ट्रक्शन जो बना है शिवाजी महाराज के समय ही बना है, 350 साल पहले। लेकिन शिवाजी महाराज के समय सीमेंट नहीं था, उस समय लाइमस्टोन यूज किया जाता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पत्थर के जो जॉइंट है ना, ये लाइमस्टोन से बना है। लेकिन शिवाजी महाराज के समय लाइमस्टोन को बनाना इतना इजी भी नहीं था, आसान भी नहीं था। तो लाइमस्टोन को बनाया कैसे जाता था? सबसे पहले समुद्र में जाके समुद्र से शेल निकाले जाते थे। शेल्स होते ना, शेल, वो शेल्स निकाले जाते थे। वो शेल को क्रश किया जाता था, उनकी पाउडर बनाई जाती थी। उसके अंदर काला गुड़, समुद्र की रेत, मिट्टी, भिंडी की सब्जी, उड़द दाल, बेल फ्रूट, राइस के तूस, कत्ता, घेवड़े का बीज, मेथी के दाने, ये सारी चीजें मिला के एक पेस्ट बनाई जाती थी और ये पत्थर को चिपकाने के लिए यूज की जाती थी। ये बनाने वाले लोग इतने होशियार होते थे, उनको क्वांटिटी मालूम होती थी। अगर एक क्वांटिटी मिस हो जाती थी तो ये चूना पूरा नीचे गिरता था। तो बनाने वाले लोग बहुत होशियार होते थे, वही लोग ये चूना, ये लाइमस्टोन बनाते थे उस समय का सीमेंट। तो आप देख सकते हैं ये आज भी मजबूत है, करीब 450 साल हो चुके हैं इसे। ये उस समय की कैनन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की। इस किले के अंदर करीब 300 कैनन थे, बड़े वाले से, जो बाद में ब्रिटिश ने किला कैप्चर किया था 1765 में। तो ब्रिटिशों ने जाते समय बहुत सारे कैनन यहाँ से चुरा के लेके गए। अभी 300 में एक ही बची है, बड़ी वाली। अभी सर देखेंगे ऊपर का कंस्ट्रक्शन है। ये बराबर आप ऊपर देख रहे हैं ना, इंटरलॉक सिस्टम से ये कंस्ट्रक्शन किया गया था। जो बीच का पत्थर ना, उसे की स्टोन बोला जाता है। शिवाजी महाराज ने इसका प्लानिंग ऐसे किया था कि अगर ये शत्रु दरवाजा तोड़ के किले का अंदर जैसे आएंगे तो शिवाजी महाराज का यहाँ का एक वॉचमैन, एक सैनिक ऊपर जाएगा और बराबर बीच का पत्थर निकाल लेगा। सेंटर का पत्थर निकालने से सारे पत्थर नीचे गिरेंगे ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, या अंदर आने वाले शत्रु के सैनिक घायल हो जाएंगे। ये शिवाजी महाराज का प्लान भी था, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया क्योंकि शत्रु ने कभी ये दरवाजे नहीं तोड़ा। ये कंस्ट्रक्शन आज भी बचा हुआ है। ये सामने देख सकते हैं किले का एरियल व्यू है। अगर हम ऊपर से देखेंगे ये फोर्ट, तो हमें ये फोर्ट इसी तरह दिखाई देगा। ये शिवाजी महाराज ने समुद्र में बनाया हुआ सबसे बड़ा जलदुर्ग है। इसे मराठी में जलदुर्ग बोला जाता है। जो भी किले शिवाजी महाराज ने समुद्र में बनाए थे या जीते थे, उनको सारे किलों को दुर्ग कहा गया था उस समय संस्कृत लैंग्वेज में। ऐसे थे विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, सुवर्ण दुर्ग, पद्म दुर्ग, रत्न दुर्ग। ये सारे दुर्ग थे जो पानी में बनाए गए थे। जो माउंटेन पे बनाते थे शिवाजी महाराज, उन्हें गढ़ बोलते थे। जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़, ये गढ़ थे जो सारे माउंटेन पे बनाए गए थे। और जो किले जमीन पे बनाए जाते थे उनको भुईकोट कहते थे। भुई का मतलब होता था जमीन और कोट का मतलब होता था किला। ये कुल मिला के छत्रपति शिवाजी महाराज के करीब 300, 350 से भी ज्यादा किले थे, 360 से भी ज्यादा किले। लेकिन उन्होंने समुद्र में ये किला 34 एज में बनाया था, 34 साल की उम्र में उन्होंने। और उन्होंने सबसे पहला किला जीता था मुगलों का जब उनकी आयु थी 16 साल, 16 साल के थे जब उन्होंने तोरना जीत लिया था। तो ये किला शिवाजी महाराज ने जब बनाया था तो 34 साल के थे शिवाजी महाराज। तो ये किले का एंट्रेंस है जहां से हम अंदर आए थे, और ये पूरी किले की दीवार है। ये दीवार बनाने के लिए 3 साल का समय लगा था। ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया था शिवाजी महाराज ने करीब 25 नवंबर 1664 को, और इसे बनाने के लिए 3000 लेबर लाए गए थे, 3000 जो डे नाइट को काम करते थे। क्योंकि ये किला समुद्र में बनाना इतना इजी नहीं था, आसान नहीं था। समुद्र का जब पानी कम होता था, जब लोटाइट आती थी समुद्र को, तब ये किले की दीवारें बनाई जाती थी। समुद्र का पानी जब बढ़ता था, जब हाई टाइड आती थी, तब अंदर का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। ऐसा डे नाइट काम करके 3000 लेबर ने किला 3 साल में बना दिया था। इसे कंप्लीट
होने में जैसे 3 साल लगे थे, तो 29 मार्च 1667 में इसे कंप्लीट किया गया था, जिस किले को बनाने के लिए खर्च हुए थे शिवाजी महाराज के करीब 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स। 1 करोड़ सोने के सिक्के लगे थे शिवाजी महाराज के ये किला बनाने के लिए। शिवाजी महाराज ने इतना सारा पैसा कहां से लाया था? तो शिवाजी महाराज ने सूरत पे जाके छापा डाला था, हिंदुस्तान का सबसे अमीर शहर, लेकिन कब्जा मुगलों का, औरंगजेब का। वहीं पे जाके शिवाजी महाराज ने 2 बार छापा डाला, और जो सोना खजाना मिला शिवाजी महाराज को, उससे शिवाजी महाराज ने 2 किले बनाए। सबसे किला रायगढ़ फोर्ट जो 14 साल में बनाया गया, और ये दूसरा किला सिंधुदुर्ग बनाया जो 3 साल में बनाया गया। दोनों किलों के आर्किटेक्ट सेम थे, जिनका नाम था हिरोजी इंदुलकर, जिन्होंने रायगढ़ पहला बनाया, बाद में सिंधुदुर्ग फोर्ट बनाया। इस किले का एरिया 48 एकर्स है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये जलदुर्ग कहा जाता है, 48 एकर्स में बना हुआ है। ओके, ये किले की दीवार जो बनी है पूरी टेढ़ी मेढ़ी बनाई है शिवाजी महाराज ने, क्योंकि समुद्र की लहरें काफी तेज आती थी। अगर दीवार ये शिवाजी महाराज सीधी बनाते तो अब तक ये ब्रेक हो चुकी हुई। लहरों का जो फोर्स आता था उसको डिवाइड करने के लिए पूरी दीवार उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी बनाई थी। पानी में आते समय आपने बहुत सारे रॉक देखे होंगे, अभी नाव में आते समय शिवाजी महाराज ने अपने इंजीनियर को बताया था कि आपको समुद्र के पत्थर नहीं हटाने हैं, समुद्र के रॉक। अगर ये समुद्र के रॉक आप हटा दोगे तो समुद्र और गहरा बनेगा, और अंग्रेज पोर्तुगीजों के बड़े शिप किले के पास आसानी से आ जाएंगे। शत्रु कभी किले के नजदीक नहीं आनी चाहिए, एनिमी। इसलिए चारों तरफ जो नेचुरल रॉक थे, शिवाजी महाराज ने उसे नहीं कटाने का आदेश दिया था। इसका फायदा यह हुआ शिवाजी महाराज को कि आगे चल के इस किले के ऊपर जब आक्रमण बढ़ गए अंग्रेज, पोर्तुगीज, सिद्दी लोगों के, तो शत्रु के जहां पे किले के नजदीक आने से पहले टूटने लगे पत्थर को टकरा के। ये फायदा हुआ था शिवाजी महाराज को। समझ गए आप? किला बनाते समय समुद्र में लेड का इस्तेमाल किया गया था। शिवाजी महाराज के पास लोहा भी था, लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे अगर हम समुद्र में लोहा यूज करेंगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पूरा किला बनाने के लिए 500 खंड लेड का इस्तेमाल किया था। लीड ये व्यापारी लोगों से उन्होंने लिया था। 500 खंडी मतलब शिवाजी महाराज के समय किलोग्राम तो नहीं थे, 50 किलो 100 किलो नहीं थे। उस समय खंडी और मन में तोला जाता था। एक मन होता था 40 किलो का, एक मन, और एक खंडी होती थी 800 किलो की। लगभग 500 खंडी लीड यूज करके समुद्र में ये किला ऐसा बनाया गया था। पूरे किले की दीवार बनाई गई थी 500 खंडी से। समझ गया आप? ये किले के टावर से टोटल टावर्स जो है ना 27 है। हर जगह पे 5-5, 6-6 कैनन रखे जाते थे। जैसे हमने गेट के पास कैनन देखी, ऐसे हर जगह पे कैनन रखे जाते थे दीवार पे चारों तरफ। किले की दीवार की जो हाइट है 40 फीट है, और उसकी जो लेंथ है ना विड्थ, वो 10 फीट 12 फीट है। मतलब आपकी 4 व्हीलर गाड़ी भी ऊपर से जा सकती, इतनी उसकी विड्थ है। किले के अंदर ये कुछ घर आप देख सकते हैं। ये सारे घर छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों के। जब ये किला बन गया था ना करीब 1667 में, तो शिवाजी महाराज ने करीब यहाँ पे 1000 लोगों की आर्मी रखी थी, सेना रखी थी। और ये सारे लोग उस समय टेंट में रहते थे शिवाजी महाराज के समय। लेकिन जैसे समय गुजरता चला गया, तो शिवाजी महाराज का कुछ साल के बाद देहांत हो गया। शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी रायगढ़ पे 3 अप्रैल 1680 में। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद ये किला छत्रपति संभाजी महाराज ने संभाला था, जो सबसे बड़े बेटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। लेकिन औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी 1689 में। और छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद ये किला उनके सेकंड बेटे ने संभाला था, शिवाजी महाराज के सेकंड बेटे राजाराम राजे। और वो यहाँ पे आए थे, और उन्होंने सैनिकों के रहने के लिए घर बना के दिए थे। तब से ये लोग हमेशा के लिए यहाँ पे रहते। ये उनकी ये 10वीं 12वीं पीढ़ी है, 12th जनरेशन है जो आज भी रहती है। लेकिन अभी लोग यहाँ पे बहुत कम रहते हैं, करीब 18 फैमिलीज है। और यहाँ पे रहने वाले लोगों के नाम है वाइंगणकर, चौहान, सकपाल, भोसले, जाधव, पाड़ावे, फाटक, शेख, मुजावर, पडवल और सावंत। यहाँ पे कुछ मुस्लिम घर भी है। एक्चुअली शिवाजी महाराज ने कभी भेदभाव नहीं किया था। उन्होंने 18 पगड़ जात को एक करके हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। लेकिन कुछ मुस्लिम उनसे जुड़ भी गए थे। जैसे इस किले के पहले सेनापति थे दौलत खान, लेकिन वो लास्ट टाइम तक लॉयल रहे थे शिवाजी महाराज के साथ। उनकी मृत्यु के बाद कान्होजा अंग्रेज का आगमन यहाँ पे हुआ था, और कान्होजा अंग्रेज जो थे वो नेवी के चीफ थे। उनको यहाँ पे लाया था राजाराम राजे ने। ओके, तो ये आप उनके घर देख सकते हैं सैनिकों के सारे। तो आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बना है। जैसे मैंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के खास करके कभी मंदिर नहीं होते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई भगवान नहीं थे। शिवाजी महाराज तो हमारे जैसे इंसान ही थे, लेकिन उनका कर्तव्य तो बहुत बड़ा था, महान था, तो लोगों ने उनको भगवान माना।
आज भी महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य देव मानते हैं। लेकिन इस किले के अंदर रहने वाले जो 18 फैमिलीज है, 18 परिवार है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवा का अवतार मानते हैं, लॉर्ड शिवा का अवतार। ये लोग मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इसलिए आज हम बचे हैं, हमारा अस्तित्व बचा है। अगर ना ही शिवाजी महाराज होते तो ना ही हमारा अस्तित्व बचता। इसलिए यहाँ के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना भगवान मानते हैं। यहाँ पे जो मंदिर में मूर्ति जो बनी है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति विदाउट बियर्ड में बनी है। ऐसा कहा भी जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हर जगह पे गेटअप बदलते थे, चेंज करते थे। जब शिवाजी महाराज यहाँ पे आए थे तो अलग भेष में आए होंगे, जिसे कहते हैं फिशरमैन का गेटअप। तो शायद वो मंदिर में जो मूर्ति बनी है, ये विदाउट बियर्ड की जो मूर्ति बनी है, शायद ये फिशरमैन के गेटअप में हो सकती है। हाँ, मूर्ति जो इसके पीछे छुपाई गई है, ये बीटा है जो एक लेफ्ट हाथ में रस्सी पकड़ी जाती थी और ये भाला जैसा फेंका जाता था, बाद में रस्सी खींच के वापस ये हाथ में पकड़ा जाता था। इसे मराठी में वीटा बोलते हैं। ये दो ओरिजिनल है, जो पहली बार ये और ये लास्ट में। हाँ, और ये वाला, ये दो ओरिजिनल है, बाकी के सब रेप्लिका है, मतलब मावले लोगों, सैनिकों के। तो आप सामने देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी जो थे शहाजी राजे भोसले, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को 14 साल के आयु में एक तलवार गिफ्ट की थी। वो तलवार आप सामने देख सकते हैं। इस तलवार का नाम है तुलजा फिरंग। शिवाजी महाराज के टोटल 3 तलवार थे, जिनके नाम थे तुलजा भवानी, तुलजा फिरंग और जगदम्बा। जगदम्बा तो लंदन में है म्यूजियम में। भवानी तलवार जो है तुलजा भवानी, ये सातारा में है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं तुलजा फिरंग नाम की तलवार है। इस तलवार का वेट करीब 3.5 किलो है, 3.5 केजी, और इसकी लंबाई करीब 3.5 फीट के आसपास है। तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंदिर देखा, उस मंदिर में ऐसी ये मूर्ति है जो शिवाजी महाराज की विदाउट बियर्ड की मूर्ति है। कई रीजन बताए जाते हैं कि शिवाजी महाराज इस आइलैंड पे जब आए थे तो अलग गेटअप में आए थे, फिशरमैन के गेटअप में। वैसे ही कहा जाता है कि जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो राज्याभिषेक होने के बाद 12 दिन में उनकी माँ का देहांत हुआ था, जीजाबाई का, जीजा माता का। उसके बाद शिवाजी महाराज ने अपनी दाढ़ी मूछ कटवा दी थी। तो ये भी कारण हो सकता है कि राजाराम महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंदिर जब बनाया तो शायद ऐसी मूर्ति उन्होंने स्थापित की होगी। ऐसे कई रीजन बताए जाते हैं। और शिवाजी महाराज ने ये जब किला बनाया था सिंधुदुर्ग फोर्ट, तो अपनी यहाँ पे नेवी खड़ी कर दी थी। और उस समय शिवाजी महाराज नेवी बनाने वाले पहले भारतीय थे, ऐसे भी कहा जाता है, 17वीं सदी में। तो शिवाजी महाराज ने अलग अलग जगह पे अलग अलग शिप में अलग अलग शिप बनाए थे, बड़े वाले, जिनके नाम थे गुराब, गलबत, तारांडी, मचवा, पगार, पाल, ऐसे अगणित जहाज उन्होंने बनाए थे। उसमें से आप यहाँ पे एक मॉडल देख सकते हैं जिसका नाम है गुराब मीरा दौलत। जो बड़े जहाज होते थे उनका वेट करीब 200-250 टन के आसपास होता था। करीब उसमें 200-300 सैनिक काम करते थे और 30-40 बड़े वाले कैनन रखे जाते थे। एक मॉडल आप देख सकते हैं यहाँ पे, गुराब मीरा दौलत। तो अभी हम आए यहाँ पे एक शिव मंदिर देखने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के हर किले के अंदर कम से कम एक तो शिव मंदिर होता ही है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके हर किले के अंदर मंदिर होते थे। जब शिवाजी महाराज इस किले के अंदर स्टे करने के लिए भी जब आते थे, सवेरे उठने के बाद, स्नान करने के बाद सबसे पहले वो महादेव के दर्शन करने आते थे, अभिषेक करने आते थे। तो ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं एक शिव मंदिर है, लेकिन ये केवल एक मंदिर नहीं है। इस मंदिर के अंदर एक कुआं भी बना है जो बहुत गहरा है, लेकिन जो कुआं है पीने का पानी वाला कुआं नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस अंदर के कुएं से शिवाजी महाराज ने एस्केप रूट बनाया था, जो बाहर निकलने के लिए, किले के बाहर निकलने के लिए। शिवाजी महाराज के जितने भी किले हैं, हर किले के अंदर एस्केप रूट बनाए जाते थे, चोर दरवाजे या टनल्स बनाए जाते थे। शिवाजी महाराज का एक फेमस टेक्निक था जिसे कहते थे गोरिल्ला वॉर टेक्निक, वो हर जगह पे यूज करते थे। एनिमी जब किले को जीतने आते थे तो सराउंडिंग फोर्ट को कवर करते थे चारों तरफ से, और फोर्ट को कवर करने के बाद सबसे पहले फूड सप्लाई बंद करते थे। इस किले के अंदर खेती भी नहीं होती थी, अनाज नहीं उगाया जाता था। यहाँ पे फूड स्टोरेज होते थे, ग्रेनरी स्टोरेज। 3-3 महीने का खाना इकट्ठा किया जाता था। लेकिन जो लड़ाई चलती थी 8-8, 9-9 महीना चलती थी, कभी कभी साल गुजर जाता था। ऐसे में अंदर के सारा खाना खत्म होता था सैनिकों का, और बारूद भी खत्म होता था, गन पाउडर। ऐसे में अंदर के सैनिक सरेंडर भी कभी कभी कर देते थे, कभी कभार। लेकिन शिवाजी महाराज चाहते थे कि अपनी सेना सरेंडर ना करे किला। हर किले के अंदर जो सुरंगें बनाई जाती थी, उसी सुरंग से शिवाजी महाराज अपनी सेना के लिए फूड सप्लाई करते थे।
और बारूद भी खत्म हो जाए तो बारूद का भी सप्लाई किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो एग्जिट है ना, ये बाहर है किले के, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली एग्जिट कहाँ पे गया है। इसको छुपाया गया था क्योंकि उस समय शिवाजी महाराज के समय ऐसा कहा जाता कि अपने ही लोग बहुत सारे गद्दार हो जाते थे। करीब यहाँ पे 1000 लोग रहते थे शिवाजी महाराज के समय, लेकिन ऐसा सारे लोग लॉयल तो नहीं हो सकते, कोई ना कोई गद्दार हो जाता था। और अगर एक भी गद्दार हो जाए, उसने इंफॉर्मेशन लीक कर दी या शत्रु को बता दी, तो एनिमी सुरंग से आके आराम से किले को जीत जाते थे। इसलिए सुरंग को छुपाने के लिए शिवाजी महाराज ने ये मंदिर बनाए थे। और ये सुरंग केवल जानते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सेनापति, उनके किलेदार और उनके आर्किटेक्ट। करीब 3-4 लोग ये जानते थे ये सुरंग का एग्जिट कहाँ पे, लेकिन जो सारे लोग यहाँ पे जो रहते थे, सारी सेना, इनको बताया नहीं जाता था। खास करके जब यूज करने हो तभी ये रास्ते ओपन किए जाते थे या बताए जाते थे। सर आप सामने देख सकते हैं यहाँ से कि बराबर आपको ये दरवाजा दिखाई दे रहा है, देखिए सामने, तो यहीं से वो सुरंग थी। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश आ गए तो ब्रिटिशों की ये सुरंग मिल गई और ब्रिटिशों को डर सताने लगा अंग्रेजों को कि ये करीब ये रास्ता मराठों को पता हो सकता है और मराठे वापस किला जीतने के लिए किले के अंदर आ सकते हैं। तो उन्होंने ये रास्ता 1765 में सील कर दिया था अंग्रेजों ने। तो उस समय से आज तक ये रास्ता बंद ही है। हाँ ये देखिए सामने जो फ्रेम में आपको दिखे नीचे वाले जो काले पत्थर है वो अंग्रेजों ने लगा के बंद कर दिया। कुएं के अंदर देखिए आपको पत्थरों में होल भी बनाए दिखाई देते हैं। इस पत्थर पे मशाल जलाई जाती थी लाइटिंग के लिए, और ये जो पत्थर है उसे रोप लगाते थे रस्सी नीचे उतरने के लिए। दोनों तरफ से देखा जाए तो छोटे छोटे पत्थर है, स्टेप्स है सैनिकों को नीचे उतरने के लिए। शिवाजी महाराज के समय ये ऊपर की दीवार नहीं थी, ये गवर्नमेंट ने अभी बनाई है। शिवाजी महाराज के समय इस कुएं के ऊपर साग की लकड़ी डाली जाती थी, उसके ऊपर लोहे का ढक्कन और उसके ऊपर कारपेट बिछाया जाता था। जो भी सैनिक बाहर से आते थे उनको यहाँ पे शिवलिंग दिखाई देता था और उनको लगता था केवल एक टेम्पल है, मंदिर है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब ये किला बनाया था सिंधुदुर्ग फोर्ट, तो शिवाजी महाराज सबसे पहले यहाँ पे रेकी करने के लिए आए थे, ये जगह को देखने के लिए आए थे कि ये जगह सही है क्या किला बनाने के लिए। लेकिन शिवाजी महाराज को यहाँ पे आने के बाद, इस आइलैंड के ऊपर आने के बाद एक सवाल सताने लगा कि यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। अगर हम यहाँ पे किला बनाना चाहे तो सबसे पहले हमें पानी की योजना बनानी पड़ेगी या पानी उपलब्ध कराना पड़ेगा अपने सैनिकों को पीने के लिए। तो तब जाके छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे पानी को सर्च करना शुरू कर दिया, और पानी को सर्च करते समय उनको 15-20 फीट नीचे यहाँ पे मीठे पानी के झरने मिल गए। और सबसे पहले उन्होंने आइलैंड के ऊपर ये कुएं बनाए, उसके बाद ये किला बनाया। अगर यहाँ पे शिवाजी महाराज को मीठे पानी के झरने नहीं मिलते तो यहाँ पे ये छत्रपति शिवाजी महाराज किला कभी नहीं बनाते। तो मीठा पानी मिलने की वजह से यहाँ पे ये किला बनाया गया था, और यही मिरेकल कहा जाता है। चारों तरफ ओशन है, समुद्र है, इसके बावजूद अंदर मीठे पानी के 3 कुएं हैं। इन 3 कुओं का पानी आज भी पीने के लिए यूज हो जाता है। यहाँ के किले के अंदर के रहने वाले जो 18 परिवार है, 18 फैमिलीज, आज भी इन्हीं कुएं का पानी पीते हैं। और खास करके इन कुओं का नाम भी है, कुएं के नाम है शक्कर बाव, दूध बाव, दही बाव। उनमें से हम देख रहे हैं यहाँ पे ये शक्कर बाव है, सामने है दूध बाव और आगे है दही बाव। लेकिन इनका कुएं का अगर हम शेप देखते हैं ना तो शिवलिंग जैसा साधारण हमें दिखाई देता है। नॉर्मली अपने गांव के कुएं गोल होते हैं, सर्कल में होते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज ने ये जो शेप रखा था शिवलिंग का, इसके पीछे भी उनका रीजन था। सबसे पहला रीजन ये था कि सनलाइट जो है, धूप, ये सीधी पानी तक नहीं जानी चाहिए। ज्यादा सनलाइट पानी में जाएगी तो पानी वेपोरेट हो जाएगा, बाष्पीभवन हो जाएगा और कुएं का पानी खत्म होता चला जाएगा। पानी के ऊपर काई आ जाएगी, काई आने से वो पानी पीने लायक नहीं बचेगा। तो सनलाइट से पानी को बचाने के लिए उन्होंने ये शेप दिया था। दूसरा रीजन है पत्थर। ये पत्थर जो यूज किए थे शिवाजी महाराज ने, ये पोरस रॉक है। इसकी खासियत शिवाजी महाराज जानते थे। ये पत्थर पानी को जमीन में से सोख भी लेते हैं और पानी को फिल्टर भी करते हैं। इसी कारण ये पत्थर यूज किए गए थे कुएं को। ये कुएं ज्यादा गहरे नहीं बनाए थे शिवाजी महाराज ने, क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे अगर ये कुएं हम ज्यादा गहरे बनाएंगे तो समुद्र का पानी अंदर आ जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज के मन में और भी एक सवाल था कि सचमुच इस कुएं का पानी हमें 12 महीने तक पीने के लिए उपलब्ध रहेगा क्या। तो शिवाजी महाराज ने इस कुएं के बगल में एक लेक बनाया था। जब बारिश होती थी तो बारिश का बहुत सारा पानी वो लेक में इकट्ठा होता था, वही पानी नीचे जमीन में जाता था और जमीन में से फिल्टर होकर कुएं में चला जाता था। तो एक्चुअली शिवाजी महाराज ने एक प्लानिंग भी किया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इसी कारण अंदर के सैनिक 12 महीने तक पानी पीते थे इन कुओं का। ये थर्ड वाला है दही बाव नाम इस कुएं का। और आज अभी ये जो हमने कुएं देखी ना, शिवाजी महाराज के समय हर कुएं के ऊपर वॉचमैन भी लगाए जाते थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, क्योंकि उस समय पॉइजन भी डाला जाता था।
जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 1000 लोग रहते थे, लेकिन सारे लोग लॉयल नहीं होते थे, कोई ना कोई गद्दार होता था जो रात में आके जहर डाल के पूरा पानी जहरीला होता था और पानी पीने वाले लोग अगले दिन मर जाते थे। शिवाजी महाराज क्या करते थे, हर कुएं के ऊपर वॉचमैन लगा देते थे। सैनिक जब पानी पीने के लिए आते थे, उस समय का एक रूल भी था, उस समय जब पानी पीने के लिए लोग सैनिक आते थे कुएं पे, तो कुएं में से जो सबसे पहले पानी निकाला जाता था सबसे पहले वॉचमैन को पिलाया जाता था। उसके बाद बाकी के सैनिक पानी पीते थे। अगर वॉचमैन पानी नहीं पिएगा, नहीं टेस्ट करेगा, तो उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता था। वॉचमैन पानी नहीं पी रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कभी कभी वॉचमैन भी गद्दार हो सकते हैं, इसलिए सबसे पहले वॉचमैन को पानी पिलाया जाता था। सेम वही रीजन था भोजन बनाने वाले जो बावर्ची थे शिवाजी महाराज, किसी भी राजा के, राजपूत हो, मुगलों के राजा, जो उनका जब राजाओं का खाना जब बनाया जाता था रसोई घर में, तो बनाने वाले को सबसे पहले वो टेस्ट करना पड़ता था, बाद में राजा खाना खाते थे। क्योंकि राजा को मारने के लिए फूड में पॉइजन डाला जाता था और प्रजा को मारने के लिए कुएं में पॉइजन डाला जाता था। राजा बनना भी इतना आसान नहीं था। तो शिवाजी महाराज को 2 बार पॉइजन दिया गया था, बाल बाल बचे थे शिवाजी महाराज। और ऐसा कहा जाता है कि शायद शिवाजी महाराज की जो मृत्यु है वो शायद स्लो पॉइजन की वजह से हुई है, क्योंकि 50 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी शिवाजी महाराज की। आज भी वो सस्पेंस बना हुआ है कि एक्चुअली आखिरकार शिवाजी महाराज की मृत्यु कैसी हुई, तो आज तक किसी को पता नहीं, लेकिन हो सकता है उनको स्लो पॉइजन दिया गया हो। हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे माँ भवानी का मंदिर है, इस किले के अंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब ये किला बनाना स्टार्ट किया था, तभी उन्होंने सबसे पहले मीठे पानी की खोज की थी। उसके बाद उन्होंने ये माँ भवानी का मंदिर बनाया था। ये माँ भवानी जो थी, तुळजापुर की भवानी माता, ये शिवाजी महाराज की फैमिली गॉड थी, कुल देवता। उनकी हर किले के अंदर माँ भवानी के मंदिर बनाते थे शिवाजी महाराज। तो जैसे ये फोर्ट का बनाना स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मंदिर बनाया गया, उसके बाद ये किला बनाया गया था। तो अब अंदर जो मूर्ति देख सकते हो 350 साल पुरानी है माँ भवानी की मूर्ति। आज भी अंदर के लोग इस मूर्ति की पूजा करने डेली आते हैं। यहाँ पे एक काले पत्थर में बनी हुई ये मूर्ति है। तो अभी हम आए किले के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ वॉच टावर है और इसी जगह से पूरे समुद्र पे शत्रुओं के जहाज पे नजर रखी जाती थी। ये पूरा जो फैला हुआ समुद्र है, आज जिसे हम अरेबियन सी बोलते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से सिंधु सागर कहा जाता था। इस समुद्र का नाम सिंधु सागर था। इसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम सिंधु दुर्ग भी रखा था। तो ये जो समुद्र फैला है, ये साउथ में गोवा की तरफ जाता है समुद्र। गोवा, कर्नाटका, केरला, कन्याकुमारी ये साउथ में है। यही समुद्र नॉर्थ में जाता है रत्नागिरी, मुंबई, गुजरात की तरफ, आगे कराची। यहाँ से मुंबई लगभग 500 किलोमीटर दूर है। मुंबई बाई सी। मुंबई पे उस समय अंग्रेजों का राज था, मुंबई और रत्नागिरी, राजापुर पे। और अलीबाग में सिद्दी का राज था, जहाँ पे जंजीरा किला था, जहाँ पे शिवाजी महाराज ने हमला किया था, सबसे पहले अटैक किया था जंजीरा पे। लेकिन उस समय वो जंजीरा जीत नहीं पाए थे। उसके बाद शिवाजी महाराज ने यहाँ पे आके ये सिंधुदुर्ग फोर्ट बनाया था। तो सिद्दी का जो किला है यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, अलीबाग में जंजीरा। तो यहाँ से आते थे सिद्दी के जहाज और ब्रिटिशों के जहाज। साउथ से आते थे गोवा से पोर्तुगीजों के जहाज, और वेंगुर्ला यहाँ से 40 किलोमीटर जहाँ से डच लोगों के जहाज। तो किले को जो खतरा बना था, चारों तरफ से बना था। और शिवाजी महाराज ये बात जानते थे कि चारों तरफ से खतरा, शत्रु कभी भी आके अटैक कर सकते हैं किले के ऊपर। तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए जगह बनाई गई थी। मराठी में इसे टेहळणीचा बुरुज कहा जाता था। टेहळणी का मतलब हो तो वॉच रखना। समुद्र से आते समय अंग्रेज पोर्तुगीजों के जहाज जब दिख जाते थे, तो यहाँ का जो वॉचमैन होता था इस टावर का, ये यहाँ पे फ्लैग लगा देता था। यहाँ पे पहला लकड़ी का खंबा रहता था, जहाँ पे फ्लैग लगने के बाद पूरी अंदर की सेना अलर्ट हो जाती थी। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, ये ग्राउंड जो बना है जहाँ पे घास है, ये उस समय का ट्रेनिंग सेंटर था। जब नए सैनिक आते थे तब यहाँ पे तलवारबाजी, लाठी काठी, दान पट्टा, घोड़सवारी, भाला फेंक, ये सारी चीजें उनको अंदर सिखाई जाती थी। यहाँ पे सैनिकों के घर भी नहीं बनाए गए थे, क्योंकि ज्यादातर अटैक पीछे से होते थे, तोफ के गोले अंदर आके गिरते थे। इसलिए ये जगह को ऐसे ही रखा गया था। ये बीच में गैप है, देखिए, ये बड़े बड़े कैनन रखने की जगह है। तो जब शत्रु आक्रमण कर देते थे समुद्र से, तो शिवाजी महाराज के सैनिक भी यहाँ से आक्रमण कर देते थे और पीछे यहाँ पे गन पाउडर इकट्ठा करते थे। लेकिन शिवाजी महाराज बारूद को कभी एक जगह पे इकट्ठा नहीं करते थे, क्योंकि शत्रु के तोफ के गोले समुद्र से आके अंदर गिरते थे। एक भी गोला वहां पे गिर जाए तो पूरा ब्लास्ट होता था। तो बारूद को कभी एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जाता था उस समय, तो अलग अलग जगह पे डिवाइड करके रखते थे शिवाजी महाराज। इस किले के अंदर, किले के बाहर निकलने के लिए और एक चोर दरवाजा है, एग्जिट है, वो सामने आप देख सकते हैं। समुद्र में
समुद्र के किनारे पे आए हुए कुछ लोग हमें दिखाई देते हैं। वहां पे एक्चुअली वो चोर दरवाजे से बाहर आए हैं। इस किले के